गिरिडीह जिले में सरकारी कार्यों के वेंडर रॉयल्टी जमा नहीं कर रहे हैं और इन्हें संबंधित विभाग के खाते में रॉयल्टी जमा करनी है जो खनन विभाग को जानी है, लेकिन खनन विभाग को रॉयल्टी नहीं मिल रही है। इससे बड़े पैमाने पर रॉयल्टी के उलटफेर की आशंका बनी हुई है। गिरिडीह जिले में मनरेगा समेत विभिन्न सरकारी मदों में वेंडर खनिज रॉयल्टी अपने पास ही रख ले रहे हैं और इससे लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। मटेरियल यदि सरकारी चालान से आपूर्ति किया जाए तो रॉयल्टी नहीं काटनी पड़ती है, लेकिन अगर सरकारी चालान से आपूर्ति नहीं की गई हो तो डबल रॉयल्टी काटी जानी चाहिए। काटी गई रॉयल्टी को जिला खनन विभाग के खाते में जमा की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या है मामला, देखें इस रिपोर्ट में। बड़े उलटफेर की आशंका, खनन विभाग को नहीं मिल रही रॉयल्टी, वेंडर जमा नहीं कर रहे रॉयल्टी। उपायुक्त ने लिखा सभी बीडीओ को पत्र, बीडीओ का काम वेंडर से रॉयल्टी जमा करवाना, संबंधित विभाग के खाते में जमा करनी है रॉयल्टी। गिरिडीह ही नहीं, पूरे राज्य में कई विकास कार्य चल रहे हैं। कार्य में उपयोग होने वाला मटेरियल वेंडर सप्लाई करता है। वेंडरों को भुगतान की गई राशि में राजस्व की कटौती तो की जा रही है, लेकिन खनिज रॉयल्टी कई वेंडर्स अपने पास ही रख ले रहे हैं, जबकि काटी गई रॉयल्टी को खनन विभाग के खाते में जमा किया जाना चाहिए। इससे लाखों रुपए के राजस्व के नुकसान का अंदेशा है। हालांकि वेंडर्स से रॉयल्टी जमा करवाने का काम बीडीओ को है। कितना कटौती किया गया है या कितना कटौती किया जाना है, इसका ब्यौरा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास ही होता है। उनके द्वारा ही राशि कटौती करके खनन सिस्टम में जमा कराया जाता है। हम लोग लगातार सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस कार्यालय का स्तर से और डीडीसी ऑफिस की तरफ से भी लगातार पत्राचार कर रहे हैं। इस मामले में सदर प्रखंड के बीडीओ डॉक्टर सुदेश कुमार ने कहा है कि रॉयल्टी काटने और उससे संबंधित विभाग के खाते में जमा करने का काम वेंडर का ही है। ऐसे में वेंडरों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। में पेमेंट होता है, भुगतान होता है, उसका नियमानुसार रॉयल्टी कटता है और रॉयल्टी वेंडर जो जिसको पेमेंट किया जाता है उसको अदा करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग 2 बार नोटिस कर दिए हैं और अगर यदि वो लोग नहीं रॉयल्टी भेजेंगे, जो भी डीएमओ ऑफिस जहाँ भी जो हेड में जाएगा तो उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम लोग आदेश 2 बार निर्गत कर दिए, रिमाइंडर भी दे दिए हैं। अब हम लोग कार्रवाई। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शिवनाथ साव बताते हैं कि रॉयल्टी की लूट की जा रही है। लूट का यह खेल पिछले कई सालों से चल रहा है। 2021 तक जितना भी सामग्री आपूर्ति किया है, कार्य में लगाया गया है, उसका ना ही सेल टैक्स और रॉयल्टी जीएसटी नियमितः जमा किया गया है विभाग को, जिससे सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की नुकसान हुई है राजस्व की। जो भुगतान हुआ है उनमें बालू, ईंट व पत्थर, कई ऐसे सामग्रियों का भुगतान किया गया है जिनमें सरकार को रॉयल्टी मिलनी है, यानी सरकार को ही राजस्व इसमें मिलना है। लेकिन जब हमने खनन पदाधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि जितनी रॉयल्टी सरकार को मटेरियल मद से जो भुगतान हुआ है उसके तहत आनी चाहिए थी, वो अब तक प्राप्त नहीं हो पाई है। देखना यह है कि आखिर जो बकाया रॉयल्टी है वो सरकारी मद में कब तक जमा हो पाती है, या फिर जो वेंडर रॉयल्टी की राशि जमा करने में देरी कर रहे हैं या जमा नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर विभाग क्या कार्रवाई करता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए अपने सहयोगी संदीप व केसु के साथ श्रीकांत। और ज्यादा जानकारी ले गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ है। श्रीकांत, आखिर कौन है ये रॉयल्टी चोर? रॉयल्टी नहीं भरने की वजह से राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। जी देखिए, निश्चित तौर से गरीबों को, मजदूरों को रोजगार देने के नाम पे एक बड़ा खेल चल रहा है। अब जब मनरेगा में करोड़ों रुपए मटेरियल के नाम पर भुगतान हो गए, मटेरियल की राशि तो वेंडरों ने ले ली, लेकिन इसमें जो सरकार को रॉयल्टी जाना था, जो सरकार को राजस्व प्राप्त होना है, वो राजस्व प्राप्त नहीं हो सका है। यह बात मनरेगा योजना की हम कर रहे हैं, लेकिन पंचायत में ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं जिसमें मटेरियल का भुगतान वेंडरों को तो कर दिया जाता है, राजस्व जो रॉयल्टी है उसके पैसे भी काट के वेंडर रख लेते हैं, लेकिन खनन कोष में और खनन विभाग को ये रॉयल्टी जमा ही नहीं की जाती है। अब इसका
पूरा आंकड़ा खनन विभाग के पास नहीं है। हम जब खनन विभाग के अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो खनन विभाग के जो अधिकारी हैं, जिले के डीएमओ, उन्होंने ही बताया कि बीते 1 वर्ष से जो मनरेगा की रॉयल्टी की राशि आनी चाहिए वो रॉयल्टी की राशि अब तक नहीं आई है। उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वो लगातार पत्राचार कर रहे हैं। जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है सदर प्रखंड के, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी कई बार पत्राचार किया है कि रॉयल्टी की राशि जमा की जाए, और नहीं जमा की जाएगी तो आगे वेंडरों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर नोटिस देने की नौबत क्यों आती है? अगर वेंडर रॉयल्टी नहीं जमा करते हैं तो उनकी जो भी लाइसेंस है या उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी राजस्व को डकारने में जो बिचौलिए हैं, वेंडर हैं, वो तनिक भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। उन्हें ना तो प्रशासन से डर है, ना तो सरकार से डर है। कोरोना काल में सरकार व कई विभाग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन ये जो वेंडर हैं, बिचौलिए हैं, ये सरकारी राजस्व के पैसे पर ही कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। सरकारी राजस्व के पैसे से ये अपनी जरूरतों को, शौक को, ऐसो आराम को पूरा कर रहे हैं। अब यह बात एक प्रखंड की है। अगर पूरी तरीके से जांच की जाए तो जिले के तमाम प्रखंडों में ऐसे मामले में जब रॉयल्टी जमा करने की बात आएगी तो निश्चित तौर पर सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व इसमें मिलेगा। और कहीं ना कहीं यह सरकार का ही पैसा है, सरकारी पैसा है। रॉयल्टी जो है इससे सरकार को फायदा होना है, राजस्व आएगा। लेकिन मजदूरी देने के नाम पे, मजदूरी दिखाकर गरीबों के नाम पे एक गिरोह चल रहा है। इसे हम संगठित गिरोह कर सकते हैं, जो गिरोह लाइसेंस बनाकर काम कर रहा है। किस तरीके से रॉयल्टी की राशि लोग डकारने पर तुले हुए हैं, इसकी पड़ताल जब हमने की तो पता चला कि कई योजनाओं में करोड़ रुपए मटेरियल के मनरेगा में वेंडरों के खाते में तो भेज दिए गए। अब यह मटेरियल यानी कि पत्थर, ईंट और बालू, जिनका रॉयल्टी सरकार को ही जाना है, अलग अलग तरीके से इसकी लिस्ट भी जो है हमें खनन पदाधिकारी ने मुहैया कराई है, जो लिस्ट सभी जगह पर उपलब्ध है। बावजूद इसके आखिर अब तक रॉयल्टी जमा क्यों नहीं हुई है? बहरहाल अब जो बात आ रही है वो कार्रवाई की बात आ रही है। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होती है और क्या सरकारी पैसे पर जो कुंडली मार के बैठे हैं वेंडर, वो रॉयल्टी का पैसा वो खनन शेष में जमा करते हैं या फिर नहीं करते हैं। सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है? विभाग इन्हें ब्लैकलिस्टेड करता है या यूं ही इन्हें लूट की छूट देता रहेगा? यह तो आगे जांच का विषय है। लेकिन निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इस पूरे राशि को गबन करने की तैयारी थी, करने की तैयारी चल रही है और राजस्व को इससे हानि हो रही है। तो ये जो रॉयल्टी चोर हैं ये जल्द से जल्द गिरफ्त में आने चाहिए और जो रॉयल्टी बची हुई है वो जरूर से ये राशि जमा करे, जिससे कि राजस्व को हानि ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जानकारी के लिए।